जेपीएससी कैंडिडेट के मन में ये बहुत बड़ा भ्रम है कि क्या जेपीएससी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम 2 मई से ली जाएगी। दूसरा प्रश्न ये भी उनके सामने है कि अगर ये 2 मई से एग्ज़ाम शुरू नहीं होती है तो फिर ये एग्ज़ाम कब ली जाएगी। जेपीएससी के इतिहास को देखते हुए कहा जाए तो आपकी एग्ज़ाम 2 मई को नहीं ली जाएगी, क्योंकि जिस समय नॉर्मल हमारे राज्य की स्थिति होती थी, देश की स्थिति होती थी, उस समय आपके जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम का डेट बढ़ने में टाइम नहीं लगा। तो इस समय आपके सरकार के पास बहुत बड़ा बहाना है कोरोना को लेकर के। तो अब यहाँ पूरी उम्मीद है, हम आपको यहाँ एक अखबार में कुछ चीज़ें दी गई है, उसे पढ़ने के बाद आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपके जो अखबार में दिए गए कुछ चीज़ें हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, और आप इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं। हम आपको यहाँ अखबार में दिए गए चीज़ों के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेपीएससी पद के लिए जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं उसकी संख्या 5,34,000 है, जो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। जो अखबार में दिए गए कुछ न्यूज़ हैं उसके बारे में हम आपको अवगत करवाना चाहेंगे। जेपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा पीटी में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के झारखंड में आने तथा दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए कई अभ्यर्थियों ने तिथि में परिवर्तन की मांग मुख्यमंत्री से की है। ये तिथि में परिवर्तन करने की मांग मुख्यमंत्री से कब किया गया है, ये तो हमें न्यूज़ कभी देखने को नहीं मिला, ना सुनने को मिला है। हालांकि ये न्यूज़ अर्थात पत्रकारों को ऐसा न्यूज़ कहाँ से मिल जाता है। लोग यहाँ चाह रहे हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, लेकिन ये पत्रकार कहाँ से न्यूज़ उठा करके ऐसे लिख देते हैं, पता नहीं। सिविल सेवा, हालांकि मूल मकसद अगर देखा जाए तो पत्रकार पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा लिखा जाए तो यहाँ के स्टूडेंटों का क्या रिएक्शन होगा, फिर यही रिएक्शन सरकार को बताया जाएगा। अगर इसका रिएक्शन प्रभावशाली रहा तो ठीक, नहीं तो फिर इसकी तिथि को बढ़ा दिया जाएगा। यही बात है। सिविल सेवा अभ्यर्थी संघ के उमेश प्रसाद का कहना है कि परीक्षा 2 मई को निर्धारित है। राज्य में खासकर रांची में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या से लोग तनाव में हैं, जबकि इस परीक्षा में अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थी शामिल होने आएंगे। ऐसी स्थिति में भयावह हो सकती है। इस चीज़ों को आप लोग देखिएगा, जबकि इस परीक्षा में अन्य राज्यों से भी अभ्यर्थी शामिल होने आएंगे, ऐसी स्थिति में भयावह हो सकती है। हालांकि रैली में कोई भयावह नहीं हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसी स्थिति पनप सकती है। ऐसे में राज्य हितों में परीक्षा तिथि को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस लाइन को आप नोटिस कीजिएगा। ऐसे में राज्य हितों में परीक्षा तिथि को बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। इन परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण रांची सहित कई अन्य जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर आपकी एग्ज़ाम 2 मई से जेपीएससी लेना स्टार्ट कर देती है तो प्रत्येक जिले में इनके परीक्षा केंद्र होंगे, और अगर ये 2 मई से एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर देती है तो जेपीएससी के इतिहास में ये बहुत बड़ा सफलता माना जाएगा, क्योंकि जेपीएससी पहले कभी ऐसा की ही नहीं है जो अपने टाइम पे एग्ज़ाम ले ले। दूसरा प्रश्न आपके मन में ये भी था कि अगर अभी एग्ज़ाम नहीं ले रही है तो कब लेगी। अगर अभी एग्ज़ाम नहीं ले रही है, आपने आंदोलन किया तो इसके वैकेंसी आए, फिर आप लोग आंदोलन करेंगे तो एक निश्चित डेट दिया जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो निश्चित डेट में आपका एग्ज़ाम ही होगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि एग्ज़ाम हो या ना हो, आपको लगातार तैयारी करते रहनी है। आप ऐसे भी मान के चलिए कि आपकी एग्ज़ाम 2 मई को ही होगी, ऐसा मान करके चलिए। लेकिन आप अखबार के न्यूज़ को देखें तो आपको पता चल गया कि इसका कहने का मतलब क्या था। लेकिन अभी आप मान के सिर्फ चलिए कि 2 मई को एग्ज़ाम होने वाली है। इस तरह से आप अपनी तैयारी में तीव्रता लाइए। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्या कहना चाहा आप समझ गए होंगे। आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, आप हर तरह की वीडियो को मत देखिए, हकीकत यही है। और अगर आप लोग वीडियो के सर्च में लगातार अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं तो अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। जेपीएससी की एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे जाएं
और वहाँ से आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। अलग अलग तरह के वीडियो आप लोग देखिएगा तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। हकीकत यही है कि अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता है। एग्ज़ाम लिया भी जा सकता है और एग्ज़ाम नहीं भी लिया जा सकता है। इतिहास को देखते हुए अगर हम आपको श्योर करना चाहेंगे तो एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है। आपको हर तरह का वीडियो नहीं देखना है। अलग अलग चैनल वाले अलग अलग वीडियो देखते हैं और सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप सीधा जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से जानकारी प्राप्त करें। वहीं से प्रत्येक लोग उस जानकारी को इकट्ठा करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो क्यों ना आप भी उस वेबसाइट पे जाएं और वहीं से जानकारी प्राप्त करें और उस जानकारी से संतुष्ट हो पाएँ, ताकि आपकी टाइम की भी बचत हो जाए। एग्ज़ाम कभी भी हो, आप अपनी तैयारी में तीव्रता लाइए। आप अगर ये सोचिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो, उन पदों में एक पद आपका भी है। जितने भी पद हैं उसमें से एक पद आपका भी है। एग्ज़ाम कभी भी हो, एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम होना है। हालांकि ये बात मीडिया नहीं पूछेगी, ये बात चैनलों के माध्यम से ही पूछा जाएगा। आप लोग के द्वारा बनाया गया चैनल है, इस चैनलों के माध्यम से सरकार से जवाब लिया जाएगा। हालांकि फॉर्म आप लोग भरे हैं, आपकी एग्ज़ाम होगी।